नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको प्रदेश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जैसलमेर में एक युवक के साथ हैवानियत का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग युवक के साथ मारपीट कर उसको नंगा कर देते हैं और फिर उसके बाल काट डालते हैं। वीडियो में कुछ लोग युवक की गाड़ी भी तोड़ते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने युवक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अलर्ट हुई और घटना की जानकारी जुटाई। एसपी भंवर सिंह नाथावत के मुताबिक पीड़ित युवक केसुओं की बस्ती का बताया जा रहा है। वहीं मारपीट करने वाले बदमाश सोजियों की ढाणी चांदन के बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पहले तो शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण किया और जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो साफ मुकर गया। लड़की ने लड़के के परिजनों से भी आप बीती सुनाई, लेकिन उन्होंने भी उसे ही गलत ठहराकर शादी से इनकार कर दिया। लड़के ने तो परिजनों के सामने ऐसी बात होने से साफ मना कर दिया। थक-हार कर अब पीड़िता ने केस दर्ज करवाया है। ये घटना पाली की है। जानकारी के मुताबिक पाली के फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव ने जोधपुर की रहने वाली एक कॉमेडियन अभिनेत्री को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का भरोसा देकर उसका यौन शोषण किया। ये सिलसिला एक आध दिनों नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक चलता रहा। इस दौरान युवती के घर वाले युवती को शादी के लिए दबाव बनाने लगे। युवती ने जब सिद्धार्थ पर ज्यादा दबाव बनाया तो सिद्धार्थ अपने भाई के साथ युवती को सोनाना खेतलाजी ले गया और वहाँ महादेव मंदिर में युवती की मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन अब सिद्धार्थ ऐसे किसी भी बात से इनकार कर रहा है। दौसा जिले के जोपाड़ा गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस दौरान धारदार हथियारों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसके कारण दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हुए हैं। इन्हें दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं खूनी संघर्ष के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस खूनी संघर्ष के कारणों की जाँच कर रही है। वहीं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। हम रवाना हुए थे, थाने पर आ गए थे, जिसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। फिर हम दोपहर पहुँचे, वहाँ पर एक पार्टी रोड पर पड़ी थी जिनके खून पर निकल रहे थे। उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल आके खिला गया। करीब 17-18 आदमी थे। इसे कहते हैं चोरों की चांदी। देखिए सीसीटीवी फुटेज को। चोर कितनी मस्ती से अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं, वो भी पीपी किट पहनकर। तस्वीरें बाड़मेर जिले के कृषि मंडी की है, जहां एक ही रात में चोरों ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 दुकानों पर धावा बोला और उनके ताले तोड़कर लाखों के माल को लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली तो माथा पीट लिया। दुकान के सामान बिखरे हुए थे और कई कीमती सामान गायब हो चुका था। घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने कृषि मंडी का मेन गेट बंद कर दिया और प्रदर्शन किया। नाराज व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की मांग की। ये पहला मौका नहीं है जब चोरों ने कृषि मंडी की दुकानों को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी कई बार चोर ऐसा ही कारनामा कर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। अग्निपथ योजना के विरोध में कोटा में सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी पहले सर्किट हाउस पर इकट्ठा हुए और फिर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस ने जब इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो ये पुलिस से ही भिड़ गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। तभी कई कार्यकर्ता नीचे आ गिरे। इसके बाद और हंगामा हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पावटा नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली से नाराज पार्षद विरोध पर उतर आए हैं।
नाराज पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही पालिका ईओ पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक हाल ही में पावटा ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया था। यहाँ 51 पार्षद हैं। 4 मई को चार्ज गठन के बाद नगर पालिका बोर्ड की पहली मीटिंग 18 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन 18 मई को आदेश नहीं होने का हवाला देकर मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इसके बाद भी पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई। पार्षदों का आरोप है कि पालिका बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। वहीं ईओ ने कहा कि पार्षदों की वाजिब मांगों पर विचार किया जाएगा। चूरू में जल जीवन मिशन योजना में अधिकारियों की ओर से गलत रिपोर्ट देने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने 5 महीने बाद हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक शुरू हुई तो अधिकारियों के गोलमोल जवाब से वहां पर मौजूद सांसद राहुल कसवां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का सब्र टूट गया। उन्होंने अधिकारियों पर गुमराह करने वाली रिपोर्ट पेश करने के आरोप लगाए। नाराज सांसद, विधायक, जिला प्रमुख वंदना आर्य ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की मौजूदगी में बैठक का बॉयकॉट किया। इसके बाद अधिकांश जिला परिषद के सदस्य भी उठकर चले गए और जिला कलेक्टर के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से जिला कलेक्टर समेत कई विभागों के अधिकारी भी सन्न रह गए। बाद में सांसद कसवा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक महर्षि जिला कलेक्टर चैम्बर पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। नाराज प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर गांव में जल जीवन मिशन के तहत काम धीरे चल रहा है तो आपसी समन्वय बनाकर कार्य में तेजी लाई जाए। इस तरह जनप्रतिनिधियों के सामने झूठी रिपोर्ट ना बताएं। राठौड़ ने कहा कि 20 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। चूरू के सुजानगढ़ में उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने इस युवक का सिर फोड़ दिया। इस घटना के बाद गुस्साए कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने घंटा घर के पास जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोड जाम कर दिया। इतना ही नहीं, नगर परिषद के उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजारनिया, नरेंद्र सिंह भाटी, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादीज के नेतृत्व में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घंटाघर चौक पर जमा हुए और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बाद में डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं इस केस में घायल युवक ने जावेद और जुनेद कायमखानी नामक 10 अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया। अभी रिपोर्ट पेश की है। हिमांशु नाम का लड़का है जिसने एक समुदाय विशेष के 2 लड़कों ने उसके साथ में मारपीट की है। एफआईआर अभी दर्ज करके और तुरंत गिरफ्तार करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें जल्दी से जल्दी करेंगे। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम के उपायुक्त और कर्मचारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सफाई कर्मचारी अंकित ने डीसी रेवेन्यू सोहन राम पर मारपीट के आरोप लगाए। इस घटना के विरोध में निगम के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन से माफी की मांग की। इसके बाद कर्मचारियों को मानने के लिए समझाइश का दौर शुरू हुआ। नगर निगम के आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ने कर्मचारियों को समझाया और काम पर लौटने की अपील की, लेकिन कर्मचारी माफी की मांग पर अड़े रहे। आखिरकार पहले आयुक्त और बाद में उपायुक्त सोहन राम चौधरी ने माफी मांगी। कर्मचारी अंकित यादव ने आरोप लगाया था कि उपायुक्त ने उससे हाथापाई की थी। दरअसल आरटीआई की फाइल मिस होने के बाद हंगामे के हालात बन गए। फाइल को लेकर कर्मचारी और आयुक्त में जमकर नोकझोंक हुई। इस घटना के बाद कर्मचारी अंकित यादव का मुरलीपुरा जोन में तबादला कर दिया गया। जालोर में शादी समारोह में खाने का मजा तब किरकिरा हो गया जब खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो भी इस कदर कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना जिले के रानीवाड़ा थाना इलाके के सूरजवाड़ा गाँव की है। बीमार लोगों में 50 बच्चे भी शामिल हैं।
खाना खाने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ी तो रानीवाड़ा की सीएससी में सभी को भर्ती करवाया गया। इसमें 80 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले पर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाते हुए चिकित्सा विभाग की टीमों को गांव में तैनात किया और इसके बाद सभी का इलाज किया गया। राहत देने वाली खबर यह है कि सभी लोग अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा रहा। एनसीआर के परिवहन नियम राजस्थान के 2 जिलों के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। दरअसल प्रदेश के 2 जिले अलवर और भरतपुर एनसीआर के तहत आते हैं, जिसके कारण एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दोनों जिलों पर भी लागू होते हैं। अब एनसीआर के वाहन नियमों के मुताबिक 15 साल के बाद वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या यूं कहें कि 15 साल बाद वाहन बेकार हो जाएंगे, जबकि पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अब इन 2 जिलों के लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि 15 साल बाद वाहनों का क्या करें। ज्यादातर लोग 15 साल बाद भी अपना वाहन चलाना चाहते हैं, लेकिन वह चाहकर भी दोबारा आरसी नहीं ले पाते, क्योंकि नियम आड़े आते हैं। अब ना चाहते हुए भी वाहन कबाड़ा बन जाते हैं। प्रदेश परिवहन विभाग इन 2 जिलों के लोगों की पीड़ा से इत्तेफाक तो रखता है, लेकिन फिलहाल कोई समाधान नहीं बता पा रहा है। मैं रिन्यू के लिए अपने आरटी ऑफिस जयपुर में गया था। वहाँ पर उन्होंने कहा आपकी गाड़ी एनसीआर नंबर में आती है और इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जब मेरा ये प्राइवेट व्हीकल है तो और मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ना कि कॉमर्शियल व्हीकल है, तो इसको रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। ये तो अभी झांकी है, असली दुर्गति बाकी है। स्वर्ण नगरी की ये दुर्दशा जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा है। जैसलमेर शहर की हालत तब हुई है जब अभी मानसून का इंतजार ही हो रहा है, लेकिन पोल खोलने के लिए तो प्री मानसून की बारिश काफी साबित हुई। इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी, लेकिन सड़क पर सैलाब आ गया और इस सैलाब में नगर परिषद के दावे भी बह गए। सड़क पर पानी निकासी वाले सभी नाले जो कचरे से भरे थे ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगे, जिसके कारण नाले का सारा कचरा सड़क पर आ गया और राहगीरों के लिए चलना तक मुश्किल हो गया। शहर के गड़ीसर सर्किल से नगर परिषद होते हुए रोड की बदहाली तो शहर की सूरत बिगाड़ रही है। इस बदहाल सड़क में जगह जगह गंदा पानी भर गया, लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाली नगर परिषद के अधिकारी अभी भी चैन की नींद सो रहे हैं। मॉनसून सिर पर है, लेकिन झुंझुनों की साफ सफाई जिनके कंधों पर है, वे शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाकर ये सोच रहे हैं कि वो नहीं देखेंगे तो आफत चली जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू नगर परिषद की। शहर में गंदगी का आलम है और नगर परिषद के अधिकारी कुंभकर्णी नींद के आगोश में हैं। नतीजा शहर कचरा होता जा रहा है। जरा इन नालों की हालत देख लीजिए, कचरे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी क्या, जैसे ही बारिश होगी नालों का सारा कचरा सड़कों पर आ जाएगा। फिर अंदाजा लगाइए कि शहर की हालत आखिर क्या होगी। शहीद पीरू सिंह सर्किल, गोलाई मोड़, पंचदेव सर्किल, अग्रसेन सर्किल, जेपी जानो स्कूल का इलाका गिनती खत्म नहीं होने वाली है। हर इलाके की एक ही कहानी है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद कई इलाके नर्क बन गए थे। बावजूद इसके नालों की सफाई के जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली है। तो कचरा देख सकते हैं साइडों में कहीं पड़ा रहता है। ये सफाई के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। थोड़ा सा गलियों का पानी है वो भी बाहर नहीं आता, इतनी सफाई नहीं करते हैं। देख लीजिए आप, कोई सफाई नहीं हुई है अभी तक, और मानसून आने को है। अभी 2 बरसात भी हो गई, उसमें देखा है कि मतलब ये जो पानी है ना ऊपर तक लोगों को निकलना भी गली से और दुर्लभ हो गया। प्री मानसून की बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत दी है और अब प्रदेशवासियों को मानसून का इंतजार है। डूंगरपुर के लोग भी बड़ी बेसब्री से मानसून की बौछारों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर होगी बढ़िया बारिश तभी बुझेगी शहर की प्यास, क्योंकि जिले के बांध और तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। सच्चाई तो ये है कि जुलाई तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में सिंचाई विभाग के 21 बांध और तालाब हैं, जिनमें पानी ना के बराबर ही बचा है। 13 बांध और तालाब तो ऐसे हैं जो पूरी तरह सूख चुके हैं। वहीं 7 बांध और तालाब ऐसे हैं जिनमें 20% से भी कम पानी रह गया है, वो भी ऐसा कि जिसका उपयोग ना तो सिंचाई के लिए हो सकता है और ना ही पीने के पानी के लिए। बांधों और तालाबों में पानी नहीं होने से लोगों के साथ साथ विभाग के अधिकारी भी खासे चिंतित है।
धौलपुर में चंबल सफारी का सफर अब और सुहाना होगा। जी हां, नगर परिषद ने धौलपुर आने वाले सैलानियों के प्रवास को और खुशनुमा कर दिया है। नगर परिषद ने चंबल सफारी बोट और पशु एम्बुलेंस, रोड स्वीपर मशीन और स्काई लिफ्टर मशीन की सुविधाओं का आगाज किया। जिले के कार्यवाहक कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, नगर परिषद के सभापति खुशबू सिंह और नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने इन सुविधाओं का शुभारंभ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चंबल सफारी के लिए नाव को चंबल में उतारा गया और सभी ने नाव में बैठकर सफारी का आनंद लिया। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि धौलपुर चंबल सफारी का आनंद ही कुछ अलग है। पर्यटन स्थलों में चंबल सफारी सबसे अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटक स्थलों की भरमार है, जिसमें सबसे खास चंबल सफारी भी है। नगर परिषद की ये कोशिश है कि धौलपुर जिले को पर्यटन के मानचित्र पर हर तरह से उभारा जाए। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि नगर परिषद आगे भी कुछ ऐसे काम करेगा जिससे सैलानी अधिक से अधिक आकर्षित होंगे। साफा राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है। प्रदेश की संस्कृति और परंपरा की बड़ी पहचान ये साफा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से धारण किया जाता है। युवा पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ने और सहेजने के उद्देश्य से जोधपुर के भूतनाथ मंदिर इलाके में पार्क में साफा बांधने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ विधायक सूर्यकांता व्यास और निर्मल गहलोत की मौजूदगी में हुआ। प्रशिक्षण शिविर के निदेशक और मुख्य प्रशिक्षक मनोज बोहरा के मुताबिक इस 5 दिवसीय शिविर में बालक, युवा और वरिष्ठ नागरिकों को साफा बांधना सिखाया जा रहा है। ये कैंप 26 जून तक चलेगा। इस मौके पर सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि साफा सिरोपाव हमारी संस्कृति और परंपरा का परिचायक है। उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सभी आयु के लोगों को साफा बांधना सीखना चाहिए। महंगाई के कारण जयपुर में अब गजराज की भी पूछ परख कम होती जा रही है। हालत ये है कि महावत हर रोज गजराज की साज सज्जा कर आमेर महल तक ले जाते हैं, लेकिन हाथी सवारी पर दौलत और दुलार न्यौछावर करने वाले सैलानी अब कम ही हैं। महल के हाथी स्टैंड पर हाथियों के साथ खड़े महावतों का कहना है कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस शाही सवारी ने ऐसे बुरे दिन कभी नहीं देखे। आलम यह है कि एक दिन में 20 में 4-5 हाथियों को ही सवारी कराने का मौका मिल पा रहा है। महावतों ने हाथियों की देखभाल के लिए अपने जेवर घर तक गिरवी रख दिए हैं। उनका रोजगार ठप हो चुका है। महावत बताते हैं कि कोरोना से पहले पर्यटक यहाँ हाथी सवारी के लिए लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। समय का फेर देखिए, अब हाथी सैलानियों का इंतजार करते हैं। अभी टूरिज्म तो ना के बराबर है और महंगाई तो सर चढ़ के बोल रही है। अभी स्थिति ये है, पहले 2500 रुपये खर्चा आता था, अभी 3500 रुपये खर्चा आ रहा है। हमारे यहाँ के जो हाथी पालक हैं उनकी दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बढ़ती महंगाई और शादी के बढ़ रहे खर्चों के बीच जोधपुर के प्रजापति कुम्हार समाज ने शानदार पहल करते हुए सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 51 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वचन लिया और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। इस मुहिम में सिर्फ राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी प्रजापति समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई और परिणय उत्सव में भाग लिया। समाज की ओर से नव दंपतियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर मूलभूत जरूरतों के अनुरूप सामान भी दिए गए। गाजे बाजे के साथ निकली 51 दूल्हों की बारात रावण का चबूतरा पहुंची, जहां पर पूरे रीति रिवाज के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। इस आयोजन में चेन्नई, झारखंड, बिहार और गुजरात के लोग भी शामिल हुए और नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस आयोजन पर आम लोगों के साथ साथ नव वधुओं ने भी खुशी जाहिर की। जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसे अपनी आंखों कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो सच है। इसे आप ईश्वर की लीला कह सकते हैं। जिस कोबरा का डसा इंसान पानी तक नहीं मांग पाता, वो कोबरा 4 साल के एक बच्चे को डसने के बाद खुद काल के गाल में चला गया। ये अविश्वसनीय घटना बिहार के गोपालगंज जिले की है। कुचायकोट थाना इलाके के खुजरी टोला में अनुज नाम का 4 साल का लड़का खेल रहा था। इसी दौरान खेत की तरफ से
एक कोबरा तेजी से आया और खेल रहे बच्चे के पैर में डस लिया। सांप के डसने के बाद वहां मौजूद दूसरे बच्चे भाग गए। वहीं मौजूद लोगों की नजर कोबरा पर पड़ी तो लोग लाठी डंडा लेकर बच्चे को बचाने और सांप को मारने के लिए दौड़े। लेकिन ये क्या, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोगों ने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि कोबरा ने खुद ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इधर घर वाले बच्चे को लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। साथ ही कोबरा को भी लेकर सदर अस्पताल गए ताकि सांप की पहचान हो सके और बच्चे का इलाज हो सके। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका काल बनकर आया कोबरा खुद ही काल के गाल में चला गया।